हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल inspirationbooks.com में। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत अनुभव के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत से प्रोफेसर हैं जिनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन पैसा बहुत कम। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास नॉलेज तो बहुत है लेकिन उसका यूज़ कैसे करें ये उनको नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ज्ञान शक्ति तब बनता है जब उसे निश्चित उद्देश्य के साथ यूज़ किया जाए। बहुत से कॉलेज या स्कूल्स स्टूडेंट को ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन उसका यूज़ कैसे करें ये उन्हें नहीं सिखाया जाता है। और इसका रिजल्ट ये आता है कि कई सालों तक पढ़ने के बाद भी स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड रहता है या फिर उसे जो काम मिलता है वो उसे करना नहीं चाहता है। हम एजुकेट का अर्थ समझते हैं। एजुकेट लैटिन भाषा के एडुको शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बाहर लाना या फिर अंदर से विकसित करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शिक्षित आदमी वह नहीं है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां और कुछ सामान्य ज्ञान है, बल्कि एक शिक्षित आदमी वो है जिसने अपने मन को इस तरह विकसित किया है कि वो बिना किसी के अधिकारों का उल्लंघन किए वो जो पाना चाहता है उसे पा सकता है। इसको हम एक उदाहरण देकर समझते हैं। एक बार हेनरी फोर्ड के बारे में एक अखबार में छापा गया कि वो एक अज्ञानी और ऑप्टिमिस्ट यानी निराशावादी आदमी है। इस बात पर हेनरी फोर्ड ने न्यूज़पेपर वालों पर केस कर दिया, जिसके लिए उन्हें कोर्ट में बुलाया गया और उनसे कुछ सवाल पूछे गए। हेनरी फोर्ड ने इस सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मैं आपके सामान्य सवालों के जवाब देने के पर्पस से अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को क्यों भरूं, जबकि मेरे पास ऐसे बहुत से आदमी हैं जो इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, जिनको मैं अपनी मदद के लिए बुला सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी शिक्षित है तो उसे पता होगा कि उसे नॉलेज कहाँ से इकट्ठी करनी है और उसका यूज़ कैसे करना है। हेनरी फोर्ड के पास वो सारी नॉलेज थी जिसका यूज़ करके वो अमेरिका के सबसे अधिक धनवान लोगों में से एक बन सकते थे। मैं आपको ऐसे बहुत से लोगों के नाम बता सकता हूँ जो कॉलेज लेवल तक भी पढ़ाई नहीं की लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में नए नए इतिहास रचे। जैसे अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन केवल 3 महीने ही स्कूल गए थे और उनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी और ना ही वो गरीबी में मरे थे। किसी भी नॉलेज को खरीदने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किस प्रकार की नॉलेज चाहिए और उस गोल को डिसाइड कर ले जिसके लिए आपको वो नॉलेज खरीदनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफल लोग अपने प्रोफेशन से जुड़ी नॉलेज को सीखना कभी भी बंद नहीं करते हैं और वहीं असफल लोग सोचते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के साथ ही पढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही हमारे जीवन की असली पढ़ाई चालू होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल की पढ़ाई हमें व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है और आज विशेषता का ज़माना है, यानी आप में एक स्किल जरूर होनी चाहिए जिसमें आप माहिर हो। कोई भी कंपनी केवल आपकी शैक्षिक योग्यता ही नहीं देखती बल्कि आपका नेचर और आपके टैलेंट को भी देखती है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।